जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो आज हमारे ये पार्ट 10 हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो में पार्ट 9 तक मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूँ चैनल पर। अगर आप सभी ने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए एंड आफ्टर दैट आप पार्ट 10 देखिए सो दैट आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 10 में आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जनरली बच्चे सोचते हैं सर ये एक्सरसाइज आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। बट ऐसा नहीं है बेटा, ये कभी कभी ना इसमें से कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन ऑप्शनल में से भी आ जाते हैं, राइट। तो हमें ऑप्शनल एक्सरसाइज और मैं उन चैप्टर्स के ऑप्शन आपको करवाऊंगा जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना 3.7 उसमें से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, देखिए मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूँ। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। भाई फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि दो फ्रेंड्स हैं एनी एंड बीजू, उन दोनों की एज का डिफरेंस ना 3 years है। बट यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि एनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, क्योंकि डिफरेंस तो हम तभी लेते हैं ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका बड़ा भाई और आप मतलब छोटे, जैसे आपका बड़ा भाई है और मैं आपसे बोलूँ कि आपके बड़े भाई और आपकी एज में डिफरेंस 5 years का है, तो आप अपने बड़े भाई की एज में से अपनी एज माइनस करोगे। सिंपल सी बात है, अपनी एज में से बड़े भाई की एज माइनस नहीं कर सकते आप, है ना। तो हमेशा हम क्या करते हैं, बड़े वाला जो नंबर होता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर हम माइनस कर करके डिफरेंस निकालते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं गिवन क्वेश्चन में, वेदर एनी इज एल्डर और बीजू इज एल्डर, राइट। तो यहाँ पर दो केसेस हम मान करके चलेंगे। फर्स्ट केस में हम एनी को एल्डर लेके चलेंगे और सेकंड केस में हम बीजू को एल्डर लेकर के चलेंगे, राइट। एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, राइट। अब देखिए जो एनी के फादर हैं, जो धर्म, एनी के पापा जी हैं, उनका नाम धर्म है, उनकी जो एज है वो एनी से ट्वाइस है, एनी की ट्वाइस है। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और जो बीजू की जो एज है वो उसकी सिस्टर जो है कैथी, उसकी एज की वो बीजू की एज उसकी एज की ट्वाइस है। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अब कैथी और धर्म की एज भी भाई 30 years से डिफर कर रही है, यानी कि धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस 30 years है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप ये मत बोलना सर कैथी और धर्म में से कौन बड़ा होगा, क्योंकि बेटा धर्म बड़ा होगा ऑब्वियसली। धर्म जो है वो एनी के फादर है और जो कैथी है वो बीजू की सिस्टर है, राइट। तो ऑब्वियसली फादर ही बड़े होंगे, है ना। फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू, फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। तो बच्चों एक काम करो, आप लेट कर लो, दोनों की एजेस हमें फाइंड करनी है। लेट एनीज प्रेजेंट एज, लेट एनीज प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। हमने एनी की प्रेजेंट एज को क्या लेट किया, एक्स ईयर्स। लेट बीजूज प्रेजेंट एज, लेट बीजूज प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स, और मैंने बीजू की प्रेजेंट एज को क्या लेट किया, वाई। क्योंकि जनरली जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम वही चीज़ लेट करके चलते हैं, सो दैट हमारे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। इजी क्या हो जाता है यार, यही हमारा कंसेप्ट है, राइट। अब एनी और बीजू की एज निकालनी है तो आप कुछ और लेट थोड़ी ना करोगे। यहाँ पर हमने दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया, एक्स और वाई ईयर्स। अब मैं केस 1 लेकर के चल रहा हूँ। केस 1 मैं आप सभी के सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं केस 1 यहाँ पर भी बना करके चल रहा हूँ। केस 1 में मैंने माना लेट एनी इज एल्डर, लेट एनी इज एल्डर। मैंने केस 1 में एनी को एल्डर माना, सो आई कैन राइट हियर एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चों। मैंने एनी को मैंने एल्डर मान लिया यार, तभी एल्डर में से मैंने बीजू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों, दैट इज 3 years इज गिवन इन द क्वेश्चन। आगे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एनीज फादर धर्म, जो एनी के फादर हैं, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एनी के जो पापा जी हैं वो
एनी की एज के ट्वाइस है ना। प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर धर्म की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी 2x ईयर्स, क्योंकि भाई ट्वाइस है ना, एनी की x है तो उनकी 2x हो जाएगी क्योंकि ट्वाइस है। एंड जो बीजू है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, बीजू अपनी बहन की एज का ट्वाइस है, ठीक है। सो कैथी की मैं प्रेजेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रेजेंट एज ऑफ कैथी, CATHY, कैथी, ठीक है। अब बच्चों आप खुद सोच के देखो, बीजू जो है वो ऑलरेडी ट्वाइस है, डबल है कैथी की एज का, तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी यार, अगर बीजू की एज 4 ईयर्स होती है यहाँ पर, ठीक है, बीजू की एज 4 ईयर्स होती, आप ये देख करके चलो, अगर बीजू की एज कैथी की एज की डबल है, ट्वाइस है, तो कैथी की एज बीजू की एज की हाफ ही तो होगी ना भाई, हाफ होगी। अगर इसकी 2 है तो इसकी 4 होगी, इसकी 3 है तो इसकी 6 होगी। सो कैथी की एज मेरे पास हो जाएगी y/2 ईयर्स। ये कंसेप्ट बहुत इजी है, कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है इसके अंदर, आप खुद देख करके चलो। अगर बीजू की प्रेजेंट एज y ईयर्स है बेटा, तो कैथी की y/2 ही तो होगी ना, क्योंकि बीजू की जो एज है वो कैथी की एज की डबल है, बीजू की एज डबल है ना कि कैथी की एज हाफ है बीजू की एज की। अब क्वेश्चन के अंदर दूसरी सिचुएशन क्या गिवन है कि धर्म और कैथी जो है उनकी एज का डिफरेंस बच्चों कितना गिवन है, दैट इज 30 ईयर्स इज गिवन, 30 ईयर्स हमारे पास गिवन है। ये मेरे पास, इसको सेकंड इक्वेशन नहीं बनाते हैं अभी, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपकी दिस इंप्लाइज दैट 4x - y = 60। दिस इज माई सेकंड इक्वेशन डियर, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और जो x की वैल्यू होगी वो एनी की एज होगी, बीजू की जो एज होगी वो, जो y की वैल्यू होगी वो बीजू की एज होगी। बट बच्चों ये हम केस 1 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। केस 2 भी हमें करना है यहाँ पर। केस 2 में सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, केस 2 में सिर्फ इतना डिफरेंस होगा बच्चों, यहाँ पर y - x = 3 हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि केस 1 और केस 2 सिर्फ हम इसी के बिहाफ पर बना रहे हैं, एनी और बीजू के बिहाफ पर। फर्स्ट केस में मैंने एनी को बड़ा मान लिया, और सेकंड केस में मैंने बीजू को बड़ा मानना है, क्योंकि धर्म तो ऑब्वियसली बड़े ही होंगे कैथी से, है ना। अब इनको सोल्व करते हैं। ऑन सोल्विंग, अब देखो, ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। आप चेक कीजिए कि दोनों इक्वेशंस में जो है कोफिशिएंट सेम है क्या। मैंने आपको ये बताया था, x का कोफिशिएंट डिफरेंट है बट y का कोफिशिएंट सेम है बच्चों। तो अब डायरेक्ट क्या करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग ओनली, आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हेयर यू विल गेट -3x एंड हेयर यू विल गेट -57। सो फाइनली x वुड बी इक्वल टू, डिवाइड हो जाएगा जाकर के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 19 आ जाएगा बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। x की वैल्यू को पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x = 19 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज x - y = 3, 19 - y = 3। एंड यहाँ से बच्चों जो y की वैल्यू आपकी निकलेगी ना, y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 16 निकल जाएगी। y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 16 निकल जाएगी। देयरफॉर एज ऑफ एनी is 19 years and age of Biju is 16 years according to case 1। ठीक है बच्चों, ये केस 1 के अकॉर्डिंग मैंने निकाली दोनों की वैल्यूज, दोनों की एजेस, राइट। अब बच्चों केस 2 में हम देखेंगे, केस 2 में मैं बीजू को एल्डर लेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर केस 2। अकॉर्डिंग टू केस 2 मैं केस 2 में लेट कर लेता हूँ। केस 1 में मैंने एनी को लेट किया था बड़ा, एल्डर, ठीक है। केस 2 में लेट बीजू इज एल्डर, लेट बीजू इज एल्डर, बीजू को मैंने बड़ा मान लिया। सो इक्वेशन जो उनकी एज का डिफरेंस है वो क्या होगा बच्चों, दैट वुड बी y - x = 3। एंड ये मैं इक्वेशन इसको बना लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एंड ये वाली इक्वेशन तो हमारी सेम रहेगी,
ये वाली इक्वेशन मेरी सेम रहेगी। अब आपको क्या करना क्या है, देखो मैंने फर्स्ट केस में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से। आपको सेकंड केस में क्या करना है बच्चों, इस थर्ड इक्वेशन को एंड इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, ठीक है। नाउ आई एम गोना सॉल्विंग द इक्वेशंस थर्ड एंड सेकंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड by using elimination method. So what is my second equation? That is 4x minus y is equals to 60, right? 4x minus y is equals to 60 and my third equation is y minus x is equals to 3, right? So मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, minus x plus y is equals to 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पर आप ऐड कर दो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है ऐड करने पर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3x मिलेगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 63 मिलेगा। सो x की वैल्यू यहाँ से बच्चों आपको 21 मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 21। अब इस 21 को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 21 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड मेरे पास बच्चों क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। सो x की वैल्यू मेरे पास 21 है, y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 3 एंड फ्रॉम हेयर y वुड बी इक्वल टू 24 क्योंकि जाके ऐड हो जाएगा। अब इस केस के अकॉर्डिंग देखो बच्चों, केस वन में मैंने क्लियर कट एनी को बड़ा माना था, एनी को एल्डर माना था, तो हमारी एजेस भी देखो, एनी की बड़ी एज आ रही है, एनी की एज 19 आ रही है, बीजू की 16 आ रही है। केस टू में मैंने बीजू को एल्डर माना है, तो बीजू की एज देखिए 24 आ रही है, एनी की एज कितनी आ रही है 21 आ रही है। देयरफॉर present age of Annie is 21 years and of Biju is 24 years, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केस टू ये बच्चों हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन हो चुका है, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन करना है अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो, ठीक है। कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस आपको क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग सोचना है क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर उनकी एज का डिफरेंस है, क्योंकि एनी और बीजू दो फ्रेंड है, तो हम अपने आप कुछ भी लेट नहीं कर सकते कि कोई भी इनमें से बड़ा होगा, एल्डर होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो हमें केस लेकर लेट करके चलने पड़ेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ऑप्शनल एक्सरसाइज का है, देखिए। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, ठीक है, मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बोलता है गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब दो फ्रेंड है मेरे, ये मैं आपको केसेस इस तरीके से समझाता हूँ। एक ये वाला फ्रेंड है और एक ये वाला फ्रेंड है, ये लो, ये दो फ्रेंड है, ठीक है। ये ब्लैक एंड ये ब्लू। ब्लैक वाला बोलता है इससे कि यार तू मुझे ना 100 रुपीज़ दे दे। दिस वन इज सेइंग टू दिस कि प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, तो मैं तेरे से ना डबल अमीर हो जाऊँगा, जितना भी तू अभी रिच है ना उससे मैं डबल हो जाऊँगा, ये ऐसा बोलता है, ठीक है, इससे बोलता है। वही फिर यहाँ ये वाला जो ब्लू वाला रिप्लाई क्या करता है, ये रिप्लाई करता है इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे, ये ब्लू वाला ब्लैक वाले से बोलता है अगर तुम मुझे 10 रुपीज़ दोगे, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। और ये बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दो, मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊँगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल फ्रॉम द, बस यही हमें बताना है, ठीक है। अब बच्चों सिचुएशन आप देखिए क्या सिचुएशन यहाँ पर बनी है। ये बोल रहा है कि यार तू मुझे 100 रुपीज़ दे दे, ये वाला इससे बोल रहा है 100 रुपीज़, तो मैं तेरी जितना भी तू अमीर है मैं डबल हो जाऊँगा। एंड वहीं पर ये बोलता है कि तू सो छोड़, तू मुझे 10 रुपये दे दे बस, मैं तेरे से 6 टाइम्स रिच होकर के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये अब इन सिचुएशन को हम किस तरीके से लेट करेंगे, आपको ये बताना है कि भाई कितना कितना कैपिटल दोनों के पास है। तो हम लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट फ्रेंड हैविंग इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, let second friend having is equals to रुपीज़ वाई बच्चों, ठीक है। सेकंड फ्रेंड के पास क्या वाई रुपीज़ है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फ्रेंड ये है और ये मेरा सेकंड फ्रेंड है। फर्स्ट फ्रेंड बोलता है सेकंड फ्रेंड से भाई मुझे 100 रुपीज़ दे दे,
अगर ये इसको 100 रुपीज़ देगा तो इसके पास से 100 रुपीज़ जाएंगे भी तो ना, सोचने वाली बात है, जाएंगे भी। ये बोलता है कि अगर तू मुझे 100 रुपीज़ देगा तो जितना भी तू रिच है अभी, जितना भी तू रिच है, मैं उसका ट्वाइस हो जाऊंगा, मैं उसका ट्वाइस हो जाऊंगा। ये बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि इसका ट्वाइस होगा ना, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। सो ऑन सॉल्विंग आई विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस 2y माइनस 200। तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी बच्चों x माइनस 2y, और इधर जाकर के माइनस 300 बन जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द सेकंड सिचुएशन? सेकंड सिचुएशन में गिवन है, सेकंड फ्रेंड बोलता है, सेकंड फ्रेंड बोलता है बच्चों अब कि भाई एक काम कर, मैंने तेरे को 100 रुपीज़ दे दिए, तो मेरे से ट्वाइस अमीर बन चुका है। अब मैं दोबारा से, मैं ये मेरा फर्स्ट फ्रेंड है और यहाँ पर मैंने सेकंड फ्रेंड, ठीक है। फर्स्ट ने बोला मेरे को 100 रुपीज़ दे दे, उसने दे भी दिए और डबल अमीर बन भी गया, रिच बन भी गया। अब सेकंड फ्रेंड बोल रहा है भाई तू एक काम कर, तू मुझे सिर्फ 10 रुपये दे दे, तो तू जितना भी अमीर है ना, मैं उसका 6 टाइम्स रिच बन जाऊँगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, बस ये 10 रुपीज़ इसको देगा तो इसको मिलेंगे और इसके पास से जाएंगे भी, और ये इसका 6 टाइम्स रिच बन जाएगा, तो डेफिनेटली उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइनली यू विल गेट अ इक्वेशन लाइक दिस 6x माइनस 60 इज इक्वल्स टू y प्लस 10 एंड यू विल गेट 6x माइनस y इज इक्वल्स टू 70। सो बच्चों दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन बच्चों आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अब एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सोल्व कीजिए। जो x की वैल्यू होगी वो फर्स्ट फ्रेंड की मनी होगी, और जो सेकंड वैल्यू, जो y की वैल्यू होगी वो होगी सेकंड फ्रेंड की मनी होगी। सो आप लिख देना जो भी x और y की वैल्यू आएगी, x और y की वैल्यू आपको बता देता हूँ सोल्व करने के बाद कितनी आएगी। यू विल गेट 40 एंड 70, ठीक है। 40 आपको x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू आपको मिलेगी 170, ठीक है। तो जो भी आपको x की वैल्यू मिलेगी उसको लिख देना, देयरफॉर द फर्स्ट फ्रेंड हैविंग मनी इज इक्वल्स टू जो भी x की वैल्यू होगी, एंड जो y की वैल्यू होगी देयरफॉर सेकंड फ्रेंड हैविंग जो भी y की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शनल एक्सरसाइज का। एक बार रीड कर लेते हैं। टाइम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कुछ हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है भाई जो यूनिफॉर्म स्पीड पर एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। बच्चों ऑप्शनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से लेंदी होते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं बस में, ठीक है। तो इसलिए इनमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि सर 17 मिनट्स में हमारे 2 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाए हैं। हाँ, इसका रीज़न यही है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, ट्रिकी भी होते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पर। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है। करना क्या है आपको, बस इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड नहीं करनी। ओके, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी होती थी पिछले वाले क्वेश्चंस में, और हम क्या लेट कर लेते थे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, और हम x की वैल्यू निकाल देते थे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता था। बट यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो आप लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, वो तो लेट करनी ही होगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट स्केड्यूल्ड टाइम, स्केड्यूल्ड टाइम जो है हमने क्या मान लिया बच्चों, t आवर्स हमने लेट कर लिया, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा x t। डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, x एंड t, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, अगर ट्रेन, ठीक है, अगर ट्रेन x की स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, ठीक है,
एक्स की स्पीड के साथ ट्रैवल करती है ट्रेन और इतना डिस्टेंस वो टी टाइम पर ट्रैवल करती है, देखो तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। यही इसी तरीके से बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि जो भी हमारे डिस्टेंस होता था, डिस्टेंस जितना भी गिवन डिस्टेंस है अपन में स्पीड और जितने टाइम में वो ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ पर शेड्यूल टाइम हमारे टी है तो हमने टी लेट कर लिया। अब आप देखेंगे कि एक बार स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, एक बार स्पीड को कम किया जा रहा है, ठीक है। अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाए, अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाए तो देखिए क्या हमारे पास डिस्टेंस हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस हमारा एज इट इज़ रहेगा। मैंने स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया तो ये कितना टाइम कम ले रहा है, 2 आवर्स कम ले रहा है सेम जर्नी के लिए। अब बच्चों इसको मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या हो जाएगा, ये x + 10 और t - 2 एंड हियर यू विल गेट xt, और ये मल्टीप्लाई करवा दो xt - 2x + 10t - 20, ये बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा इससे एंड आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2x इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा -10t = -20 एंड आप 2 कॉमन लोगे तो x - 5t = -10। बच्चों ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर दी, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए, 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, xt = t + 3 x - 10 सॉरी एंड यू विल गेट xt एंड हेयर यू विल गेट xt मल्टीप्लाई हो जाएगा -10t + 3x - 30 एंड दिस विल कैंसिल आउट एंड फाइनली यू विल गेट 10t पॉजिटिव हो जाएगा -3x = -30, ठीक है बच्चों। सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू कैन सोल्व बोथ द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व करने के बाद x और t की वैल्यू निकाल सकते हो और जो भी x और t की वैल्यू आएगी बच्चों आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल डिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पर हमने टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा x × t है, we don't know what is the distance over here, so we have to find out the speed and we have to find out the time. So when जब हमें दोनों चीज़ हमें मिल जाएंगी तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप देखेंगे यहाँ पर कि दोनों का कोफिशिएंट हमारे डिफरेंट है, 3 का भी डिफरेंट, ये x का भी डिफरेंट है और t का भी डिफरेंट है। तो आप एक काम करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इजीली x और t की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हो। एलिमिनेशन मेथड में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं आता एलिमिनेशन मेथड तो आप जाके पहले सीखिए, आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको दो इन इक्वेशंस को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या बनी है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x - 5t = -10, x - 5t = -10 and the second equation I am having -3x plus 10t = -30, ठीक है बच्चों। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या है आपको, इस वाली इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि कोफिशिएंट सेम बनाना है, और इसको आपको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जब 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कोफिशिएंट आपका सेम हो जाएगा। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बच्चों दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस, 3x - 15t = -30, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अब देखो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कैंसिल आउट हो गया ऐड करने के बाद, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -5t एंड हियर यू विल गेट -60। सो t वुड बी इक्वल टू 12, t would be equal to 12. Now put this value of t in either first equation or in second equation, then you will have the value of t. So put put t is equals to 12 in equation number 1 बच्चों, that is x - 5t is equals to -10. Okay, so
x minus 5 12 is equals to minus 10 and you will get here it will get 60, ठीक है। तो 60 यहाँ जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मुझे 50 मिल जाएगा। x मुझे कितना मिल गया बच्चों? 50 मिल जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों? डिस्टेंस हमने x इंटू टी निकाला था, सो x की वैल्यू मेरे पास 50 है, t की वैल्यू मेरे पास 12 है। सो ऑन मल्टीप्लिकेशन आई विल गेट 600 किलोमीटर का बच्चों डिस्टेंस आएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। कोई जो डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं बेटा, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये डिस्टेंस स्पीड वाले क्वेश्चन। अब बच्चों लास्ट इस वीडियो का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, देखो आपको पहले फोर्थ क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। भाई एक क्लास के बच्चों को एक रोज में खड़ा कर दिया गया है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा दूंगा, पहले एक बार रीड कर लो। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो देयर वुड बी 2 रोज मोर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, करना कैसे ये देखना। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज करो आप ना, सपोज करो ये इस तरीके से रोज है, ठीक है, इस तरीके से रोज है। तो कितनी रोज बनाई मैंने? 5 रोज बना दी। और एक रो में मैं मान लेता हूं 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं एक रो में। तो कोई मुझे बता सकता है कि पूरी रोज में कितने बच्चे होंगे? टोटल बच्चे कितने होंगे? 6 × 5 30 बच्चे तो होंगे। जितने बच्चे एक रो में हैं उन नंबर्स को हम पूरी नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों आ जाते हैं। तो आप लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ रोज, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, x मान ली मैंने। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, एक रो में मैंने मान लिया कि y बच्चे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी x इंटू वाई, यही तो होंगे ना भाई। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक रो में 6 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कैसे निकालोगे आप? 6 × 5, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं इंटू और जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं एक रो में, तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक रो में, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्या मिल गई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या गिवन है? इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, ये रो है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक रो में और मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाए। ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर 3 बच्चे एक रो में एक्स्ट्रा हैं, भाई एक रो में y बच्चे थे, मैंने क्या कर दिया, एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा डाल दिए। देयर वुड बी 1 रो लेस, देयर वुड बी 1 रो लेस। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हमारे क्या होंगे? बिल्कुल सेम ही तो होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर मेरे 6 बच्चे थे एक रो के अंदर और टोटल 6 रो थी, 5 रो थी मेरे पास। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? 30 हैं। ऑलराइट 30 हैं। बट मैं एक काम करता हूँ कि 2 बच्चे एक एक रो से निकाल करके मैं इसी रो में फिट कर देता हूँ, एक रो में फिट कर देता हूँ। यानी कि सेकंड रो में भी 6 बच्चे होंगे, तो मैंने यहाँ से क्या किया, 2 बच्चे निकाले फर्स्ट रो में डाल दिए। यानी कि हर रो में मैंने क्या किया, 2-2 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए। तो डेफिनेटली अपने आप ही नंबर ऑफ रोज तो कम ही हो जाएंगी, लेकिन बच्चे तो सेम रहेंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रहेंगे। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी? इक्वेशन मिलेगी आपको बच्चों लाइक दिस, xy + 3x - y - 3 = xy। बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे और इक्वेशन मुझे मिल जाएगी 3x - y = 3। दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन के लिए भी मैं बना सकता हूँ केस। क्या बनेगा देखो, सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला गया है? सेकेंड सिचुएशन में बोला गया है बच्चों कि अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, ये हमारे पास रो थी और ये बच्चे थे एक रो में और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर बच्चे एक रो में 3 स्टूडेंट मैं कम कर दूं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज हमारी इंक्रीज हो जाएंगी, देन 2 रोज वुड बी मोर। सो इसको आप सोल्व कर दो, आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, कि
कितना इजी क्वेश्चन था और बच्चे इसी क्वेश्चन को इतना टफ लेकर के चलते हैं। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब यहाँ से आप एलसीएम कॉमन ले सकते हो, एलसीएम कह रहा हूँ सॉरी, आप नेगेटिव कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6। ठीक है बच्चों, सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ सोल्व बोथ द इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सो आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट सेम है और इसमें भी x का कोफिशिएंट सेम है, तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करोगे, नाउ सोल्व बोथ इक्वेशंस 1 and 2 by elimination method। सो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, दैट इज 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6। आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये ऐड हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हियर यू विल गेट y एंड यहाँ आपको मिलेगा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। पुट y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू 3x उधर जाके ऐड हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे क्लास के अंदर, तो निकाल दो। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास है कितने हो जाएंगे बच्चों, x इंटू वाई थे, है ना, तो 4 इंटू 9 यानी कि 36 बच्चों हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे क्लास के अंदर। उन्हीं को इधर उधर अरेंज किया जा रहा था, बच्चों को परेशान किया जा रहा था बिना बात। ठीक है, तो ये हमने आज 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों। अपना जो 3.7 एक्सरसाइज थी, ठीक है, आंसर भी हम चेक कर लेते हैं। 36 आंसर हमारे बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों जनरली मैं आपको एक चीज़ ये समझाना चाहूँगा बेटा कि पार्ट देख करके मत घबराना कि सर आपने 10 पार्ट बना दिए, 11 पार्ट बना दिए, 12 पार्ट बना दिए, मत घबराना। क्योंकि जनरली आपके स्कूल में भी जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो अच्छे तरीके से चैप्टर को करने में ना टीचर 15 to 20 डेज आराम से लेता है इस चैप्टर को फिनिश करवाने में, आप सभी को पता है। लेकिन मैं तो आपका एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि एक क्वेश्चन करवाया और 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया, नहीं, मैं आपका एक एक क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, देखो 10 ये हमारा 10th पार्ट था, मैं ट्राई करूँगा कि 11th पार्ट में पूरा चैप्टर हम बाइंड अप कर दे, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिश कर दे। क्योंकि 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब बाकी हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं। ट्राई करूँगा मैं कि 11 चैप्टर के अंदर इस चैप्टर को हम फिनिश, 11 पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को हम बिल्कुल फिनिश कर दें। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।